यूसुफ भाई, वो अभी गई है। उसने वकील से जो बातें की मैंने रिकॉर्ड कर ली। आ जाए, आ जाए भाई, आ जाए। अजलान, ये सुनो जरा। बिस्मा साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। मैंने उससे दोबारा निकाह करने के बारे में नहीं सोचा। क्या करना है? क्या करना ये मुझे मालूम है। दुआ मैं बहुत खुश हूं। हाँ, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? यानी हमें शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन सोचा बाद में, बहुत सोचा। तो रहने देते। किसी किस्म का तुम पे जोर नहीं डालना चाहता हूं मैं। मैं समझी नहीं। क्या हम ऐसे रहेंगे बगैर शादी के? बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, कोई बुराई नहीं है। जब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना, दुआ, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम अपनी बेटी के साथ हो और मैं तुम दोनों के साथ हूं, जिन्हें बहुत चाहता हूं मैं। तो मुझे और क्या चाहिए होगा? खुश हूं मैं बहुत। तो हमें कागज के टुकड़े के लिए दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी जान हो तुम। तुमने आखिर कर ही लिया कबूल मुझे। तो यही सोऊंगा फिर आज मैं, और तुम्हें भी शायद इस चीज से नहीं होगी प्रॉब्लम। मेरा मतलब नहीं, ठीक है। ये मेरा वादा है तुमसे कि हर चीज अब पहले से ज्यादा अच्छी होगी। भरोसा रखो। जरूर होगा। ये क्या है? सैलरी बढ़ने से पहले का ये हाल है, तो बढ़ने के बाद क्या होगा? अब हमें बहुत कुछ कंट्रोल करके चलना होगा। अरे ये बच्ची नहीं, कोई बला है। आए हाय। मम्मी, बच्ची है ये। हाँ, बच्ची जिसे एक लफ्ज की समझ नहीं। एलिफ पे मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, इतना कि बस। आए, उसको बता देना कि होश के नाखून ले। मैं इस उम्र में बच्चे संभालने वाली औरत हूँ क्या? आए मम्मी, बर्दाश्त कर लीजिए, बस आज ही की तो बात है। बस आज की, देख लेना आगे भी क्या क्या होता है। अरे देखो तो इसको, मेरा टेबल क्लॉथ फर्श पे डाल दिया। ये लड़की जल्दी हमारे घर को तहस नहस कर देगी। हंसो हंसो। मम्मी, बच्ची है ये। कसम से मैं रमीज पे नाराज नहीं हूँ, उससे तो मुझे एलिफ पर है। क्या हो गया? बच्चे खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? हाँ,
अब ये हफ्ते में 2 दिन यहाँ रहेगी, देख लेना। लगता है आपकी टेंशन दूर हो हाँ, गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रुको, देखो, जाओ तुम्हारे अब्बू आ गए। जाओ बाबा के पास भागो, जाओ। हेलो। कहाँ है मेरी प्यारी शहजादी? यहाँ आओ, क्या कर रही हो? ओ, सोफे पे उछल रही हो, इधर आओ। मेरी प्यारी बेटी ने किसी को तंग तो नहीं किया ना? वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। 1 मिनट रुको। मेरी प्यारी सुमैया आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको तकलीफ दी, उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम चलते हैं। तो वक्त कैसा गुजरा तुम दोनों का? बहुत अच्छा गुजरा हमारा वक्त। रमीज की गैदरिंग भी अच्छी थी। नहीं, मैंने तो एलिफ की वजह से एंजॉय किया। लो भाई, अंधा अंधे को राह दिखा रहा है, माशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं मम्मी, मुझे तो दोनों साथ अच्छे लगते हैं। शुक्रिया मेरी जान। बाबा मुझे नींद आ रही है। ठीक है शहजादी, ठीक है, चले हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, हैरत की बात है, तुम्हें नींद भी आती है? ज़ैनब बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी का हाथ चूमना चाहिए? हाँ? अरे मेरी प्यारी बच्ची, फिर आओगी ना हमसे मिलने के लिए बेटा? हाँ आऊंगी। दोबारा जरूर आना ज़ैनब बेटा। मैं तुम्हें बाहर छोड़ आती हूँ। ओह, हाँ, आए। मुझे तो बहुत नींद आ रही है मम्मी। अरे मैं तो दवा खाकर सो जाऊंगी बेटा। मुझे तो अपने कमरे तक जाने की भी सुस्ती हो रही है, सर दर्द बेटा, आप कर रहा लिफ्ट के पास है, खड़े हो, हिम्मत ही मैं आ नहीं रहा हो हूँ। रही। भीड़ की वजह से हम बात नहीं कर सके। तुम्हें हेलन की बातों की परवाह तो नहीं ना? नहीं, मुझे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं। सच कहूँ तो तुम कमाल की हो एलिफ। ज़ैनू जान, बाय बाय। बाय बाय। अभी तुम्हें घर पे जाके फौरन सोना है, ठीक है? तुम हिम्मत नहीं हार सकती दुआ, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम्हें कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। जिमल बेटा, मुझे सलाद उठा के देना। थैंक यू। आपा, क्या हुआ? क्या बात है? आप ठीक तो है ना? अरे वो मैंने रात सोने से पहले दवा ले ली थी। बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची है, मगर बात बिल्कुल भी नहीं मानती। उससे आप अच्छी लगी होंगी। पहले आपने ज़ैनब के बच्चों को संभाला, अब मेरे बच्चों को संभालेंगे। अरे क्या हम इस दुनिया में बच्चों की देखभाल करने आए थे? गुजर चुकी हूँ उस उम्र से मैं। मरियम भी तो यही सब करती है। उसका तो फर्ज बन गया है बच्चों को संभालना, यानी औरत होना और बस आगे पीछे भागना। फजूल बातें मत करो एलिफ। मरियम साहिबा की जिंदगी में घर के सिवा कुछ नहीं है। अरे वो करे तो क्या करे, ठीक है, मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है ये, लेकिन उनको सिखाया यही गया है। हाँ बिल्कुल, वो भी इसी दुनिया में पैदा हुई थी। जो उसने होते हुए देखा उसी को सच मान लिया। अच्छा, तो कैसी बात है? आप लोगों के पास तो यही बहाना बचा है। आप लोग तो अपने कल्चर से ना बाहर आना चाहते ना किसी को सुधारना चाहते। अब आप ही बताएं, आजकल इस तरह की औरतें कहाँ हैं? अच्छा, मगर मरियम साहिबा उन औरतों में से नहीं है, समझो ना ये तुम क्यों सुबह सुबह मरियम की बुराइयां लेके बैठ गई हो भाई? तो और क्या करूं, तारीफ करूं मैं? नहीं, लेकिन ये टॉपिक तो बनना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें उससे क्या बुग़्ज़ है? अरे मॉम, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं यार। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आप लोगों से। थक गई हूँ मैं सच में। तो मत करो। छोड़ दो ना प्लीज इस टॉपिक को, दोबारा ना शुरू करना। अरे बस भी करते हैं, अब सुबह सुबह झगड़ा मत करें आप लोग। सिमल, तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? मेरी आज तो क्लासेस हैं, फिर उसके बाद महते और महर से मिलूंगी मैं। अच्छा, महर तुम्हारे साथ चल सकती है क्या सिमल? हाँ, क्यों नहीं चल सकती है? मेरा मतलब है कि वो बहुत मुख्तलिफ है हम सबसे। कहीं तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफात ना आ जाए। हम उन इख्तिलाफात की परवाह नहीं करते खाला। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा खानदान इसके साथ है। मुझे किसी के कपड़ों की भी परवाह नहीं है नानी। अब वैसे यंगस्टर्स में ये चीजें नहीं रही हैं मम्मी। ये बच्चे इन बातों के बारे में नहीं सोचते। ये तो सच है। बात सुनो मेरी, अगर कुछ हुआ तो उसका बाप इसी दरवाजे पे खड़ा होगा। अल्लाह ना करे अब वो हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े होने लगे नानी।
हाँ, वैसे इस दफा मैं अपनी मॉम से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, वो भी पहली बार। ओह, आप कैसे अपनी माँ से मुत्तफिक हो गई? क्या वो इब्राहिम के साथ भागी नहीं थी? तो वो तो बहुत ब्रेव हुई ना, और ब्रेव लोग हमेशा अपने आसपास वालों को बहुत मुतासिर करते हैं, यही हकीकत है। देखो, तजर्बे की बात कर रही है, क्योंकि ये खुद जानती है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, काफी शर्मीली लड़की है वो अपने बाप से पूछे बगैर घर से बाहर निकलती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ तो फजूल गुफ्तगू हो रही है बस। मैंने कहा हम सिर्फ मिलने वाले हैं और आप लोग न जाने क्या क्या बातें बनाने लग जाते हैं। ठीक है, हम चुप हो जाते हैं, लेकिन देख लेना तुम, ये बात तुम्हारी नानी के जहन में बैठ गई है और इसीलिए ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाली अब। शुक्रिया खाला।